तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सीम जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रसक रसीक गावत सुनत दो पै मुकते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रस टीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहा जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जगयो पर ज्यों विच उडवास सकीक जिन हर हृदय नाम न वस्यो तिन सब कारज फीक जैसे श्रृंगार कर देह मानुख नाम बिना नकटे नक कीक काट काट रमैया रमत राम राय सब वरत सब मैं एक जन नानक को हर कृपा तारी गुर बचन ते आयो करीबीक काट काट रमैया रमत राम राय सब वरत सब मैं एक
जन नानक को हर कृपा तारी, गुर बचन त्यायो करी मीक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती महला चौथा। ये पावन शब्द जो 1335-36 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई निशान सिंह जी गंडी विंड हैड ग्रंथी साहब बीड़ बाबा बुढ़ा साहब चबाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का आप जी का समा है साडे पास। अज वदैगी भी है संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप अपने टैलीफोन विच अपने कंप्यूटर विच जरूर डाउनलोड करो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु कृपा करनी। सेवकां दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं, दसवंध विच वाधे बख्शणे। इस महीने की संगरांद 17 तरीक नूं है शनिचरवार, 16 तरीक शुक्रवार बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का 350 साला जन्म दिहाड़ा है। सवेरे 6 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह महरौली विखे अते शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 11 बजे तक इस अस्थान ते गुरुद्वारा बंगला साहब ये 2 विशेष समागम हो रहे हैं। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब आ रहा है। इस उपलक्ष्य विच गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोली जा रही है। सिख अमृतधारी बच्चे, लड़की लड़का कोई भी जो IAS IPS बनना चाहते ने, पढ़न वाले हैं, लायक हैं, वो जरूर संपर्क करके लाहा प्राप्त करन। एक मैं पिंडा थावां ते जां आम परिवारां नूं बेनती करनी चाहुंदा भी ये कोई विद्याला नहीं खुल रहा कि सारा दिन ही आप टैलीफोन करी जाइए भी साडे बच्चे भी लै जाओ जी। ये बहुत वड्डी पढ़ाई है। ये वो बच्चे होंदे ने जिन्हां ने कंट्री मुल्क चलाने होंदे ने भाई। सो जिहड़े बच्चे योग होण उन्होंने बेनती है कि 85% 85% खर्चा तुहाडा दिल्ली कमेटी करेगी। तुसी इन्हां वड्डियां सेवावां विच आओ, क्योंकि अज पहली गल गुरसिख बच्चों की घाट है। तो जे कोई हैगे भी ने पढ़े लिखे पढ़न वाले तो वो करोड़ों के पैकेज विच जां बाहरले मुल्कां विच जाण विच ज़्यादा उत्साह रखते हैं। सो इसे करके ये बेनती की जा रही है कि आओ इन्हां उच्चे अहुदियां ते जदों तुसी बवोगे सिक्ख्या नूं भी माण होवेगा, सिक्खी नूं भी माण होवेगा। पर धर्म ते मुल्क की सेवा भी जिहड़ा है धर्मी आदमी वही ठीक कर सकेगा। गुरुद्वारा सीसगंज साहब जी के सुंदरीकरण विच आप जी ने सेवा करनी होवे तो जरूर अपने परिवार वालों दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हो।
जिन्हां परिवारां ने गुरु के लंगरां वास्ते रस्तां भेजणियां ने उन्हां नूं बेनती है कि बहुती सेवा वड्डी सेवा जिहड़ी है वो देसी घ्यो दी भेजी जावे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर्ब कला समरथ ढोलन तेरा कहो प्रभु, नानक दे कर हथ। निरंकारी निरंजनी जोत साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे 8वें ज्योति स्वरूप बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी मुकद्दस चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे दीन दुनिया दे वाली ज्ञान दे सागर सर्वशक्तिमान रूहानियत दे मुजस्मे समुची मानवता दे रहबर चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल प्रतख ते समरथ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक हजूरी दा आनंद मान रहे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, आप वडभागड़े हो जिन्हां नूं अमृत वेले तो अमृतमयी गुरबाणी दे पाठ तथा आसा की वार दे रूप विच गुरबाणी दे कीर्तन श्रवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। सो जो गुर अस्थान ते चलाई हुई मर्यादा है गुरु दे शब्द दी विचार दी, और उस विचार नूं आप नाल साझिया करन तो पहला मैं बेनती कर देवां, अज दे अमृत बचनां दा पाठ आप जी ने सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी मुख ग्रंथी जी पासों श्रवण किया है। और शब्द दी विचार असी कर सुन समझ तां सकते हाँ जे साडे कोल सतगुरु सच्चे पातशाह जी का प्यार और मेहर भरी असीस बख्शीश की प्राप्ति होवे। इस वास्ते आओ सरबत संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी की ओट आसरा ते असीस प्राप्त करदियां होयां बड़े ही प्यार अदब सत्कार दे सहित उच्चारण करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। आप जी ने जिस गुरवाक दे मूल पाठ श्रवण किए हैं, यह अमृत फरमान सोढी सुल्तान चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी की मुबारक रसना तो राग प्रभाती दे अंदर उच्चारण किया हुआ तीसरा शब्द है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1335 तो आरंभ होके अंग 1336 दे उपर संपन्न हुंदा है। सो मनुख तरह तरह के रसां कसां दे विच बुरी तरह गलतान होया पिया है। जो भी ज्ञान इंद्रियां दे राहीं तरह तरह दियां ख्वाहिशां वासनावां प्राप्त होईयां, उन्हां वासनावां उन्हां ख्वाहिशां नूं मानण दे वास्ते साडा जो मन है वो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दे सहयोग दे नाल निता प्रति माणदियां होइयां आत्मक रस वाले पासे तो विहूणा रह जाता है, जिहदे कारण करके अंदरूनी सोग पैदा हो जाता है। गल की हौली हौली अजिही स्थिति बन जाती है
ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ और मन करके ਸੋਗੀ बन जाते हाँ। भाई साहब भाई गुरदास जी वारां दे अंदर कृपा करते ने, अखीं देखना रजियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे। साडियां अखां जिहड़ियां इह कदे भी तृप्त नहीं हुंदियां, दुनिया दे रंग तमाशियां विच लगियां होईयां। याद रहे कोई बिरध अवस्था विच चलिया जावे ना, माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माही, जां नैणों नीर बहे तन खीणा भै केस दुधवाणी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करें प्राणी। भावें परिवार के मैंबर चंगा सलूक भी ना करते होण, पर फिर भी मन के अंदर यही एक ख्याल पैदा होंदा रहिंदा है कि होवे ना तो ये जिहड़े विहड़े दे विच मेरे पोतरे पड़ोतरे जां पोतरियां पड़ोतड़ियां खेड रहीआं ने, मैनूं इन्हां दे विआह नूं भी जरूर देखना चाहिए। मन के अंदर खिच है। असीं अज तक दुनिया के कई रंग तमाशियां नूं देखिया, पर असीं तृप्त नहीं होए। साडीआं अखां नहीं रजदियां, नहीं तृप्त हुंदियां, नहीं साडे कंन तृप्त हुंदे। बड़ी लोकां कोलों असीं चुगली निंदिया ईरखा बखतोई सुनी, पर साडे कंन तृप्त ना होए। असीं कोशिश भी कीती कि दूसरियां दे रोण की आवाज़ मेरे कन्नां तक आवे। अज मनुख का सुभाव ऐसा बन गया, असी दूसरियां नूं रोंदियां सुनना चाहुंदे हैं। और मैं बेनती करा गुरमुखो, किसी नूं सब तो वड्डी सज़ा देनी होवे ना, तो उहदे सामने खिड़खड़ा के हसना शुरू कर दिओ, नहीं बर्दाश्त होवेगा। असी चाहुंदे आ मेरे परिवार दे विचों हासे की आवाज़ आवे, परंतु दूजे दे घर दे विचों हमेशा रोण की आवाज़ आवे। असी परेशान करने की कोशिश भी की, ये रोवेगा कल्पेगा, साडे कंन तृप्त होणगे ना। साडे कोलों अपनी खुशामद सुन सुन के ते दूसरियां दी बखतोई निंदिया सुन सुन के कंन तृप्त होए। और इत्थे ही बस नहीं, साडा जीबा भी ना तृप्त होई। सादी जीभ ना रजिया कर भोग बिलासे। जरूरी नहीं है कि स्वाद चस्के जड़े ने वो दुनियावी तौर पर पदार्थां नूं खाण पीण दे ही होण। ये भी एक चस्का हुंदा है, किसी की चुगली करनी, किसी की निंदिया करनी, किसी की बखतोई करनी, बदनामी करनी, किसी नूं मंदा बोलना बिना वजह। असी इस रस दे भी अधीन आ। और उस तो बाद जे असी पदार्थां नूं खाण पीण दे रस की गल कर लीए, इधरों भी असी तृप्त नहीं आ। बेशक साडा शरीर किसी रोग का पीड़ित भी क्यों ना होवे, असी आम परिवारां विच गल कर लैंदे हैं, कोई गल नहीं, दवाई की खुराक ही है ना, एक बार वध खा लांगे। परंतु जो सामने पिया है ये खाना साडे वास्ते जरूरी है। साडी जेबा भी नहीं रजदी, और याद रहे साडा नक भी नहीं रजदा। नक न रजा वासले दुर्गंध सुवासे, रज न कोई जीविया कूड़े परवासे, पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रह रासे। इस तरह मनुख दुनियावी रसां कसां दे विच लग्या होया है, पर इन्हां रसां कसां नूं इन्हें समझ लिया कि शायद ये मायावी पदार्थां की इकत्तरता हो जाण दे नाल मैं तृप्त हो जावांगा, पर यह मन का भुलेखा सी। दुखी दुनी सहेड़िए जाए तां लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी भुख। ये दुख देने वाली दुनी माया, माया कल्ला पैसा नहीं, यह माया जित हर विसरै मोह उपजे पाओ दूजा लाया। दुनिया की हर एक वो वस्तु जिहड़ी साडे ध्यान नूं अपने नाल जोड़े ते रब नालों तोड़े। सो इस नूं इकत्तर करन दे विच लग्या होया मनुख भी दुखी है। और जे साडे कोलों एक गुआच जावे, वरची खर्ची जावे, असीं फिर भी दुखी हुन्ने आ। परमेश्वर दे नाम तो बिना साडे अंदरली तृप्ति नहीं हो सकती।
और साढ़े सतगुਰਾਂ ने गुरबाणी के अंदर बड़े प्यार दे नाल सानू समझाया है, ए बंदिया अपने इष्ट दे हजूर अर्ज करया कर कि विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। दुखी दुनी सहेड़िए जाए तां लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी भुख। रूपी भुख ना उतरे जां देखा तां भुख, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख। जिन्नी ये साडे तन दे रसकस ने जिन्होंने असी मानण दे विच लगे हुए हाँ, उन्ना ही असी दुखी हाँ। परंतु असी कहिंदे जरूर हाँ कि सानू दुखी रब करदा है। माफ़ करना, रब सानू दुखी नहीं करता। माँ प्यो कदे भी अपने बच्चों नू दुखी नहीं वेखना चाहते, तो ना वो बच्चों नू दुख देंदे ने। वो तो हर वेले लोचते ने मेरे बच्चे जड़े ने वो खुश रहने चाहिए ने, दुनिया का हर सुख उन्हां दी झोली विच पैना चाहिए। गल कि असी अपने चस्कियां स्वादां ते कंट्रोल ना कर सके, जिहदे कारण करके असी तरह तरह के दुखों रोगों कलेशां दे पीड़ित हुंदे गए और इल्ज़ाम असी वाहिगुरू अकाल पुरख जी दे मत्थे मढ़दे रहे। उस वेले सानू इंज लग रहा सी जो असी कर रहे हाँ शायद ये चंगा है। जिवें असी किसी चीज़ नू मिठा करके खा लीए, मिठा करके खाया अपनी वालों तो यह सी ये पदार्थ मिठा है, स्वादी है। असी नाल नाल थोड़ा जिहा ना दुनियावी जियां गल्लां जड़ियां ना उन्होंने शायद सानू सौखी समझ पै जाए, विचार लैनियां चाहिदियां ने। वैसे भी सतगुरां दी अमृतमई बाणी सानू संसारिक तौर पर परमार्थिक तौर पर हर खेत्र तो हर ढंग दे नाल समझाउंदी है। जो असी मिठा करके खाधा, उस मिठे दे कारण करके साडे शरीर दे अंदर अजिहे रोग पैदा होए, साडे मन दे विच पछतावा भी है। मैनू नहीं सी पता, मैं तो इस मठियाई नूं इन्हां मिठे पदार्थां नूं बड़े चस्कियां नाल बड़े स्वादां नाल खांदा सी। और जिवें जिवें असी इनू मिठा करके जानते रहे उदों ये चंगा लगता सी, परंतु बाद विच एहसास होया कि जो मैं मिठा करके खादा सी असल दे विच एक कौड़ा है। और सतगुरु सच्चे पातशाह थानू इन्हां दुनियावी रसां कसां वाले पासे तो मोड़ के गुरु दे दर ते जाण दे लई प्रेरणा देंदे ने। ये बड़ा वड्डा उपकार है साडे सतगुरु सच्चे पातशाह जी का। और जिहड़ा जीव गुरु दे कहने विच आ जाता है, गुरु की गल नूं बड़ी तवज्जो दे के श्रवण कर लैंदा है, फिर जिवें जिवें गुरु कहिंदा है तिवें तिवें उसनूं मनदियां होइयां अपने जीवन दे विच ढालना शुरू कर लैंदा है। जिवें जिवें वो जीवन दे विच ढालदा है, रस नूं माणदा है, फिर वो दूसरिਆਂ नूं भी प्रेरणा दिंदा है। क्योंकि जिन्नी देर तक असी आप उस रस नूं ना माणिया होवे असी दूजे नूं किवें दस सकते हैं। सतगुरां दे बड़े प्यारे बोल ने, अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो। जिन्हें उस आत्मक आनंद देने वाले प्रभु प्यारे दे नाम की प्राप्ति नहीं की, वो दूसरे नूं उहदे बारे की दसेगा। जिन्हें आत्मक रस नूं माणिया नहीं, वो दूजे नूं की दसेगा। इस वास्ते सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने अज दे पावन शब्द दे रहाओ वाले बंद दे राहीं बड़ी कृपा की है कि मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक, गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस झीक रहाओ। मेरा मन बल्कि मेरे मन दे विच हर हर राम नाम रस टीक। भाई जो परमात्मा का नाम रूपी रस है, जो इस नाम शब्द की बदौलत
मेरे मन के अंदर वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने प्रेम रस नूं टिकाया है। सो वो प्रेम रस अज भी मेरे मन के अंदर टिकिया हुआ है, क्योंकि इस रस तो बिना सारे दे सारे रस जिहड़े ने वो फिक्के ने। हुण जदों तो मेरे मन दे विच ये प्रेम रस आत्मक आनंद देने वाला गुरु का नाम रस शब्द रस टिक गया है, उहदे नाल बख्शिश की प्राप्त हुई है। याद रहे गुरमुखो, बाहरी अग जिहड़ी हुंदी है वो पानी नाल बुझदी है। बाहरी अग पानी नाल बुझदी है ते अंदरूनी अग भावें किसी भी तरह की होवे, विकारां वासनावां आदि, अंदरूनी अग गुरबाणी नाल बुझदी है। ये जरूरी है। जदों गुरु किरपा करता है वो साडे तपदे हुए हिरदे नूं नाम रूपी जल का छट्टा दिंदा है ते तरह तरह के विषय विकार तथा ख्वाहिशां वासनावां दे उठदे हुए भांबड़ पईयां होईयां चंगियाड़ियां जिहड़ियां तिन्हां नूं ठंडिया कर दिंदा है, जिहदे नाल अंदरली शीतलता बन जाती है। तपदा होया हिरदा ठंडा हो जाता है। गुरमुख नाम शीतल जल पाया, गुरु दे द्वारा गुरु दे सन्मुख होके गुरु ने जो बख्शिश की नाम रूपी जल जो आत्मक आनंद देने वाला है, भाई उस नाम रूपी जल नूं प्राप्त कर लिया, जो साडे हिरदे की तपश नूं दूर करने वाला है, ठंडा करने वाला है, जो सानू मानसिक शांति प्रदान करने वाला है, जो साडे तपदे हुए मन नूं ठारन वाला है। ये नाम रूपी जल सानू गुरु दे कोलों प्राप्त होया है। देखो कई बार ना जी अज भी साडे समाज दे अंदर संसार दे अंदर आपे बने गुरुआं की बहुत तालत है, कोई शक वाली गल नहीं। तकरीबन हर एक व्यक्ति यही चाहता है मैं सेवक नहीं मैं गुरु ही बनना है, मैं सेवक नहीं मैं गुरु ही बनना है। और एक वखरा जिहा पखंड चालो, थोड़ा जिहा समय वास्ते तुसी कोई लोक भलाई दे कारज कर लो, करने तो भोली भाली संगत नहीं है, वो इस वास्ते है कि साडी पब्लिसिटी हो जाए। फिर जिमें जिमें उन्होंने डेरिया संप्रदावां चलाउंदियां साडे मनां दे अंदर ये गल बन जाती है। देखो गुरु नानक काल तो पहलां भी बहुत सारे सेवक बनाए जाते सन, पर जिन्होंने उपदेश दिता जाता सी उन्होंने अपने चेले बनाया जाता सी। परंतु धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़े प्यार नाल ये समझा दिता सी कि शरीर ना गुरु हो सकता है तो ना शरीर चेला ही हो सकता है। इस वास्ते सानू समझण दी लोड़ है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द गुरु है और जिहड़ी सुरत साडी है ये चेला है। और सतगुरां ने शब्द नाल जोड़िया भी, तो जिन्हां ने शब्द नूं कमाया भी, जिहड़े होर शब्द का प्रचार कर सकते सन, जिहड़े एडी वड्डी पंड नूं चुक सकते सन, उन्हां दे अगे सिर भी झुकाया। और गुरु नानक साहब महाराज जी दी 10वें ज्योति स्वरूप साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तख्त श्री हजूर साहब विखे नदेड़ की धरती ते इस पावन शब्द नूं, इस आदि ग्रंथ नूं गुरता गद्दी की बख्शिश करदियां होया सिर झुका दिता, सानू शब्द नाल जोड़ दिता। शख्सी गुरु जिहड़ा सी उहदे वाले पासे तो तोड़ के गल की जो गुरु नानक दी विचार सी पक्के तौर ते समुचे सिख जगत नूं नहीं, मैं इंज कहांगा मानवता नूं जोड़ दिता कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर जो अमृतमयी बाणी है,
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਚਾਨਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੁੜਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਜੁੜਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਰ ਛਿਲੜਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁਸਤਕ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ।
और ये बाणी जिहड़ी निरंकारी बाणी है, वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवट अवर ना कोई। सो मैं बेनती कर देवां, अज दा कोई भी अखौती गुरु किसी भी डेरे नाल संबंधित होवे, कोई बांह खड़ी करके नहीं कह सकता कि साडे उपर कोई एलीगेशन नहीं है, साडी विरोधता नहीं है, साडे उपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा, जां असीं अपना बैंक अकाउंट नहीं रखिया होया। गुरु नानक साहब जी तो लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक, क्योंकि जिहड़ा संसारक जीवन इनू भी विचार लो, जे मेरे पातशाह जी ने नगर वसाए ने मुल लेके परसनल तौर पर नहीं, बल्कि संगतां नूं लोड़वंदां नूं घर भी बना के दिते ने। असी किसी दी भी गल कर लीए, गुरु नानक दे घर विच परिवारवाद नूं थां कोई नहीं सी। बेशक राजा अकबर गोइंदवाल की धरती पर पहुंचा है तो बार बार ये बेनती कर रहा है कि मैं जो सिख आदर्श ने, सिख सिद्धांत राव रीतां ने, इन्हां तो इन्ना प्रभावित होया है। तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी, मैं तुहाडे प्रभावशाली जीवन तो इन्ना प्रभावित होया है, मन चाहुंदा है कि मैं कुछ पिंडां दी जगीर जिहड़ी है वो आप जी दे लंगरां दे नाम कर देवां। तो मेरे पातशाह ने कहा सी नहीं, ये गुरु का लंगर है, ये सत संगत दे तिल फुल दे नाल चलदा है, जो गुरु दीयां संगतां लेके आउंदियां ने। ते जे अकबर ने पेशकश कीती सी ना, लागे गुरु अमरदास महाराज जी दे बेटी जी बीबी भानी जी, जो गुरु रामदास महाराज जी दे महल बनते हैं, और गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे माता जी ने। सो खैर इत्थे मैं इन्नी क बेनती कर देवां, देख के कहन लगा सी जैसी आपकी बेटी तैसी हमारी बेटी, पर मेरे तीसरे पातशाह ने कहा सी इत्थे परिवारवाद नूं थां ही कोई नहीं है। गुरु नानक दे घर विच परिवारवाद नूं थां ही कोई नहीं है। राजे अकबर ने बड़ी बहबलता दे नाल, बड़े व्याकुल होए श्रद्धालु रूप विच फिर भी कुछ पिंडां दी जगीर जिहड़ी सी वो सतगुरु सच्चे पातशाह दे हजूर जिहड़ी सी वो भेंट कीती सी। सो मैं बेनती कर लगा सी, इस वास्ते जो शब्द गुरु है वो ना साडे कोलों नोट मंगदा है, ना साडे कोलों वोट मंगदा है, ते ना सानू झूठे सब्ज बाग विखाउंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी माफ़ करना सानू स्वर्गां दे सुपने भी नहीं विखाउंदी, सगों सानू जिंदगी स्वर्ग बनाउणा सिखाउंदी है। ਜਿਹੜਾ व्यक्ति अपने गुरु की गल नूं एक्सैप्ट करता है, जीवन विच कमाउंदा है, सचमुच उहदी जिंदगी स्वर्ग वर्गी बन जाती है। उन्होंने स्वर्गां दे सुपने लैण की लोड़ नहीं रह जाती। जदों असीं नशियां विशियां विकारां विचारां इन्हां बुराइयां नूं त्यागदे जाने हैं, बल्कि को धर्म को कर्म त्यागदे जाने हैं, तो साडे अंदर धर्म पैदा हुंदा है। ये जिहड़ा धर्म पैदा हुंदा है, बस यही साडी जिंदगी नूं स्वर्गमई बना दिंदा है। इनू समझण की लोड़ है। धर्म किसी मार्केट विचों नहीं मिलता, धर्म किसी पहरावे का ना नहीं है। और गुरु पातशाह कृपा करते हैं कि भाई जिन्हां ने गुरु दे द्वारा बख्शिश होए नाम रूपी जल नूं प्राप्त कर लिया, उन्हां दे हिरदे की तपश खत्म हो गई, हिरदे नूं ठंडक महसूस हुई, तपदा होया हिरदा शांत हो गया। हर हर नाम पिया रस झीक, उन्होंने परमेश्वर दे नाम रूपी रस नूं जो आत्मक आनंद देने वाला है, झीक ला के पीता, झीक ला के हुंदा है, बिना किसी साह लिया किसी तरल पदार्थ नूं छकना, चाहे वो पानी होवे चाहे दुध जां होर, बल्कि इक्के साए पीना झीक ला के। कई बार सानू कुछ पदार्थ टेस्टी लगते आपां समझण दे वास्ते, तो असी इक्के साई पी जाने, असी किन्ने वो बंदे ने विच साह भी नहीं लिया। इस तरह जिन्होंने नाम का रस आ जाता है, वो बड़े प्यार दे नाल इस रस नूं चखदे ने। और नाम का रस जिहड़ा है, गुरु के शब्द का रस जिहड़ा है, वो है प्रेम रस। तो जो प्रेम है ये कदे भी एक्सपायर नहीं हुंदा। दुनिया की कोई बनी हुई वस्तु एक्सपायर हो सकती है, परंतु प्रेम नहीं। ये प्रेम रस जिहड़ा ये जिउंदा त्यों बने रहिंदा है।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਸਕ ਰਸੀਕ। ਇੱਕ ਖਿਨ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਤਸੰਗੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ में मोह में तास में रंचक नाही पेव। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी, गुण गाए रस कर सीख। बड़े रस दे नाल उस दे गुणां नूं गायन कीता। रब ने साडे उपर बहुत सारे गुण कीते ने। गुण की? उपकार। उसने साडे उपर एक उपकार नहीं, एक गुण नहीं, बेअंत गुण साडे ते कीते होए ने, उपकार साडे ते कीते होए ने। फिर जदों असी संगती रूप में मिल बैठते हैं, चाहे असी घर बैठे होइए, चाहे असी गुर स्थान पर बैठे होइए, फिर जदों कोई एक जना कहता है ना कि लो जी मैं तो कभी सोचिया ही नहीं सी, ये तो गुरु साहब ने कृपा कर दी, मैनू अमृत की दात दे दी, मैं तो कभी सुपने में भी नहीं सी सोचिया कि मैं गुरु घर का कीर्तनिया बनांगा, कथावाचक बनांगा। तो दूजा कहता हाँ भाई मेरे उपर भी मालक ने तरसी किया है। सचमुच जे मेरा अदब सत्कार मान सत्कार है ना, ये मेरे गुरु का बख्शिया होया है, नहीं तो मैं इन्नी काबलियत नहीं रखता, मेरे विच इन्नी लियाकत नहीं है। हुण देखो दोहां पासियां तो अपने गुरु की वडियाई होण लग पई, अपने परमेश्वर की शोभा होण लग पई। असीं अपने आप नूं छड्डता, अपने आप नूं छड्ड के वैसे ज़्यादातर असीं यही कहने हैं कि मैं आ कारज ऐं कीता, मैं इत्थे दिमाग आ वरत्या, इत्थे मैं आ चाल चलिया, क्योंकि असीं दुनियावी है ना, असीं अजे इस समझ तो दूर हाँ। पर जिन्हां नूं ये समझ पै गई वो हर गल दे नाल अपने गुरु नूं मोहरी रखदे है, वो वाहिगुरू अकाल पुरख नूं मोहरी रखदे ने। फिर जिन्हां दी बिरती ऐसी बन जाती है, सोच ऐसी बन जाती है, जिन्हां ने ऐसे रस नूं मानना शुरू कर लिया, फिर हुंदा की है, गावत सुनत दो भै मुक्ते। वाहिगुरू अकाल पुरख जी दे गुण गाउण वाले ते अगे बैठ के सुनने वाले, जिन्हां ने वाहिगुरू जी की कीर्ति की और जिन्हां ने श्रवण की, गावत सुनत दो भै मुक्ते, वो दोवें ही मायावी पदार्थों के बंधनों तो खलास हो गए, मुक्त हो गए।
संसारिक वकारिक आदि बंधना तो गावत सुनत दो भै मुक्ते कौन जिन्हां गुरमुख खिन हर पीक। जिन्हां ने एक खिन भी परमेश्वर दे इस नाम रूपी रस नूं पी लिया बल्कि छक लिया। मेरे पातशाह जी कृपा कर देना कि अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई। जदों असीं संगत रूप दे विच मिल बैठ के इस नाम रूपी रस नूं छक लिया, नाम रूपी रस नूं पी लिया। मैं कई बार बेनती करदा हुन्ना, एक हुंदा है चखना ते एक हुंदा है छकना, दोवां च थोड़ा फर्क हुंदा है। शब्द भावें इक्को जे लगदे ने। छक लिया तो गल गई, पर छकण दे नाल नाल असीं चखदे भी हां। जे असीं रोटी पानी खाने हैं तो नाल दी नाल असीं उहदा टेस्ट भी वेखदे हैं कि सब्जी का स्वाद किहो जिहा सी, पानी का भी स्वाद चखदे हैं, पानी मिठा सी पानी खारा सी। असीं नाल दी नाल जिथे गुरबाणी दे इस शब्द नूं बल्कि शब्द नूं भोजन करके साडी मानसिक खुराक जिथे छकना है उत्थे नाल नाल असीं चखना भी इहदे स्वाद नूं भी मनना है। ते जिन्हां ने एक खिण भी इस रस नूं पी लिया छक लिया भाई, वो गुरु की कीर्ति करने वाले, प्रभु प्यारे की सिफत सलाह करन ते सुनने वाले दोवें ही संसारक विकारक बंधना तो मुक्त हो गए। इस वास्ते मेरा मन, मेरे मन दे विच हर हर राम नाम रस टीक। परमेश्वर का नाम रूपी रस जिहड़ा है वो टिकिया होया है। गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस झीक। भाई असीं तो झीक ला के छक लिया है। एडा स्वादी सी, एडा टेस्टी सी। बाबा फरीद साहब जी के जीवन दे विचों असीं आम इस साखी सुनते ना कि माँ ने बड़ी सोहनी प्रेरणा दित्ती सी। मेरे ख्याल नाल साडीआं बीबियां भैणां नूं इह गल समझण दी भी लोड़ है किवें अपने बच्चे नूं सही रस्ते ते चलाउणा चाहुंदे सी। वैसे चाहुंदा ते हर एक माँ प्यो ही है कि मेरा बच्चा जिहड़ा है वो सही रस्ते ते चले, इहदा उजला भविख होवे, किसी प्रकार का इहनूं दुख ना आवे, साडा नां रोशन करे, अपना सोहना जीवन कमावे। हर एक माँ बाप की सदर होंदी है। पर अज साडे कोल अपने बच्चों वास्ते टाइम नहीं है। वेख्या होना बच्चा 2 सालों का होवे, असीं स्कूले भेज दिंदे हैं, स्कूल तो आउंदा ट्यूशन ते भेज दिंदे हैं कि जिहड़ी घड़ी लंघ जे उही चंगी। जां फिर वड्डी गल असीं फड़ी है, लो जी बच्चे नूं टीवी ला दिओ, कार्टून ला दिओ, वो खेडदा रहिंदा जी, वो रोंदा ही नहीं जी। मोबाइल फड़ा दईए जी, वो साडे नूं वधिया चलाउंदा जी, वो इंस्टाग्राम चलाई जांदा, फेसबुक चलाई जांदा, असीं बड़े खुश हुंदे हैं। जदों कि असीं अपने बच्चे दीआं जड़ां दे विच तेल दे रहे हुंदे हैं। असीं सरीरक तौर पर भी नुकसान कर रहे हुंदे ते मानसिक तौर पर भी नुकसान कर रहे हुंदे हैं। बच्चों को प्यार चाहिए सी, माँ की गोद का निग चाहिए सी, और जे असी उन्होंने कोल बिठा के उन्होंने नाल कोई गुरु की गल करते, प्रेम की गल करते, तो माफ़ करना अज सानू बार बार पारिया ना करनी पैंदी कि अज सिखां दे बच्चे सिक्खी तो दूर जा रहे ने। सो खैर गुरु कृपा करे। बाबा फरीद साहब जी की माँ अपने पुत्र नूं अल्लाह पाक की इबादत वाले पासे नूं प्रेरणा देंदियां होयां जिवें भी इबादत करने वास्ते बिठाउंदे ने, लागे शक्कर रख देंदे ने। एक दिन शक्कर जिहड़ी है वो रखनी भुल जाते हैं। मन के अंदर बड़ा विराग भी है कि अज बनिया कि मेरे बच्चे का हौसला टुट जाएगा, अगे शक्कर मिलती सी अज मिली नहीं। पर इन्ने समय नूं बाबा फरीद साहब जी के अंदर ऐसी वाहिगुरु अकाल पुरख उस अल्लाह पाक ने कृपा कर दी, अजिहा रस आया जो अपनी माँ नूं बड़े वजह दे विच आण के कह रहे हैं, माँ अज बड़ी कृपा हो गई। फरीदा खंड निवात गुड़ माखियों मांझा दुध सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। वो तो अल्लाह पाक नूं भी कहन लग पे, खुदा नूं भी कहन लग पे भी हे वाहिगुरु अकाल पुरख जी, भावें कि असी खंड की गल करिए, मिश्री की गल करिए, गुड़ की गल करिए, जां असी शहद की गल करिए, जां माझा दुध की गल करिए, पर सचमुच मेरे खुदा तेरे नाम वर्गा कोई होर मिठा है ही नहीं है। हर बिन कशु न लागे भगतन का मीठा। हुण मन के अंदर ऐसी खिच बनी हुई है, और सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं, जिन हर हिरदै प्रीत लगानी, जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने अपना प्रेम अपनी प्रीत पैदा कर दी,
जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक। उन्हां दा मत्था सुरखरू हो गया, ऐसा टिक्का लग गया। वो जिस पासे नूं भी जाते ने उन्हां नूं हर पासे अदब मिलता है, सत्कार मिलता है। असी भी चाहुंदे सानूं अदब सत्कार मिले, पर असी अदब सत्कार पैसे नाल खरीदना चाहुंदे हैं। असी लोकां नूं डरा धमका के अपना सत्कार करवाउणा चाहुंदे हैं, जां असी कोई अपना सियासी प्रभाव पा के चाहुंदे हैं कि मेरा मान सत्कार होवे। इन्हां गल्लां नूं समझण दी लोड़ है। और जिन्हां दे उपर वाहिगुरू अकाल पुरख जी ने किरपा कर दित्ती, अपने प्यार दे पात्र बना दिता, भाई उन्हां दे मुखड़े जिहड़े उजले हो गए। दीन दुनिया दे अंदर हर जगह ते उन्हां नूं अदब सत्कार मिलदा है। सतगुरां दी बाणी तां इत्थों तक गवाही भरदी है कि रब्बी दरगाह दे अंदर भी रे रे दरगे कहे ना कोऊ, आओ बैठ आदर शुभ देओ। हर पासे उन्हां दा अदब सत्कार बन जाता है। हर जन शोभा सग जग ऊपर, ज्यों विच उडवा सस कीक। जेड़े उस वाहिगुरू अकाल पुरख जी दे सेवक जन ने, उसकी इबादत करने वाले ने, बंदगी करने वाले ने, उन्हां दी शोभा वडियाई सारे जगत विच पसर जाती है। हर पासे उन्हां दा अदब सत्कार वध जाता है। हर जन शोभा सब जग ऊपर, ज्यों विच उडवा सस कीक। जिवें उडवा तारियां दे विच चंद्रमा की शोभा बनती है। भावें तारे भी टिमटमाउंदे ने, परंतु चंद्रमा जिहड़ा है उहदा अपना प्रकाश है। मानदे असी चंद्रमा की चाननी नूं, हाँ तारियां की तो लोई हो सकती है, पर तारियां तो बिना चंद्रमा जिहड़ा है उसकी भी अपनी अहमियत दर्शाई नहीं देंदी। इस वास्ते भाई जेड़े गुरु दे दसे हुए राह ते चलते ने, गुरु की दिती हुई सिक्ख्या नूं जीवन विच कमाउंदे ने, उन्हां दी शोभा इस तरह की बन जाती है जिवें तारियां दे विच रोशनी नूं प्रकाशदा होया चंद्रमा होवे। और नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने, जिन हर हिरदै नाम न वसियो तिन सब कारज फीक। जिन्हां दे हिरदे विच प्रभु प्यारे दा नाम नहीं वसिया, गुरु दा दिता होया शब्द नहीं वसिया, क्योंकि शब्द नूं वसाउणा अंदर जरूरी है, गुरबाणी कंठ करनी भी जरूरी है। सियाणियां दे बोल ने, पैसा गंठ ते गुरबाणी कंठ होने चाहिए ने, पर कल्ली गुरबाणी कंठ तक ही नहीं होनी चाहिए, साडे हिरदे विच टिकनी भी चाहिए है। उन्हां गुरबाणी कंठ करना वो खेरा कारज नहीं है जिन्ना गुरबाणी नूं हिरदे विच वसाउणा है। परंतु जिन्हां दे हिरदे विच गुरु दा शब्द प्रभु प्यारे दा नाम टिकिया नहीं, जिन हर हिरदै नाम न वसियो तिन सब कारज फीक। उन्हां दे कीते हुए सारे कारज, कीते हुए सारे काम जिहड़े ने वो फिक्के ने, बल्कि स्वादी नहीं है, रसदायक नहीं है, सुकून देने वाले नहीं है। बिखै बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। इस वास्ते ये जिहड़ा बन, ये जिहड़ा जल है ना विषयां विकारां वाला, ये फिक्का है। तू नाम रूपी रस नूं प्राप्त कर। तो जे उन्होंने नाम रूपी रस नूं प्राप्त नहीं किया, कहते फिर उन्होंने हालत किस तरह की है? जैसे श्रृंगार करै दे मानुख, नाम बिना नकटे नक कीक। जिवें किसी मनुख ने तन के उपर बड़ा श्रृंगार किया होए, बड़ा सजाया होवे, परंतु उहदा नक ना होवे, नक कट्टिया होवे। अजकल नक का बड़ा सवाल है ना, असी फजूल खर्चियां विच पै गए, चाहे वो साडे विआह होण ते चाहे मरग दे भोग होण, बड़ियां फजूल खर्चियां विच पै गए, नक नहीं रहिंदा जी समाज दे अंदर, लोकी की कहणगे। सो खैर ये नक जिहड़ा है, जे साडा नक कट्टिया होवे, नक होवे ना तन, ते जिन्ने मर्जी श्रृंगार कीते होण, ये तन साडा शोभदा नहीं है। हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, ज्यों बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है तरक्टी। जैसे श्रृंगार करै दे मानुख, नाम बिना नकटे नक कीक। कहते उस ते इतना है जिवें उन्हां दा नक कट्टिया होवे, साडे कोल सब कुछ होवे, चंगा खाण लई, हंडाउण लई, पहनण लई, पर जे साडे कोल गुरु दा बख्शिया होया नाम नहीं है, गुरु दा बख्शिया होया उपदेश नहीं है, जिस उपदेश ने साडे श्रृंगार विच वाधा करना सी, क्योंकि साडे अंदर शुभ गुण होण, साडी रसना तो भी प्यार वाले बोल निकलन, जिहदे नाल साडा श्रृंगार बनदा है। बंदा तन करके सोहना होना चाहुंदा है, मन करके नहीं।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਭ ਵਰਤਾ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਰਮਈਆ। ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਰਮਤ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਰਤਾ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਮੇਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਮਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਜਾਤ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਦੀ ਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਤੇ ਆਇਓ ਘਰੀ ਮੀਕ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਤੇ ਆਇਓ ਘਰੀ ਮੀਕ। ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰੇਕ ਪਲ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।